90% चांस है इंडिया पाकिस्तान का 15 को मैच हो जाएगा। क्या? ये एक सेकंड है, ये पॉडकास्ट के शुरू में बता रहे थे कि क्या मतलब? तो अगर पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे इंडिया के तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? $600 मिलियन। मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान का। मुंबई, मिलान, जेशा। आपने स्टार्ट ही बाउंसर से किया। बाउंसर आजकल 40 बाउंसर रहे हैं, क्या करें? रिलायंस के जो ओनर हैं मुकेश अंबानी, वो जियो स्टार के भी ओनर हैं। और इस वक्त जो फड्डा है वो ब्रॉडकास्टर्स का सबसे बड़ा फड्डा है, विद पाकिस्तान डिसाइडिंग नॉट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन February 15th। चिड़िया ने इतना बताया कि ये बिग बिग्स जो हैं आईसीसी के और बीसीसीआई के मुंबई में मिले हैं। यू टर्न हम लेंगे वो भी नहीं हो सकता। हम नहीं लेंगे। एंड नोबडी कैन डिनाई कि 70% रेवेन्यू जो ब्रॉडकास्ट का आता है वो इंडिया से आता है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट ब्रॉडकास्टर्स जो हैं दुनिया में जो क्रिकेट के राइट्स होल्ड करते हैं वो इंडियंस हैं। नाउ आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मोहसिन नकवी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज रनिंग क्रिकेट, बट हाउ ही इज रनिंग द इंटरनेशनल अफेयर्स। एंड बल्कि मुझे तो आज लोग कह रहे थे कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया डॉक्टर का, ही इज टॉकिंग इन फेवर ऑफ मोहसिन नकवी। वो यार, आई एम कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, दैट्स ऑल। क्रिकेट की बात आएगी मैं भी रगड़ दूंगा अगर आप टीम का पूछें तो। अब मैं सुन रहा हूँ कि वो हम पे क्या सैंक्शंस लगाएंगे, क्या कर सकते हैं। वो हो सकती है बिटवीन $20 to $40 मिलियन। अगर बारिश हो जाए नेदरलैंड्स वाले मैच में तो हम क्या वर्ल्ड कप से नॉकआउट हो सकते हैं विदाउट प्लेइंग अ बॉल? अरे पैसे बाबर दिन आते ही बढ़ाने। अल्लाह की कसम, हम अंबानी अगर इतने पैसे बना रहे हैं हमें भी ₹2 बनाने दे। आई एम अ ग्रेट बाबा फैन, लेकिन T20 में इस वक्त कंप्लीटली इररिलेवेंट, कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ माइंड। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani। ये हफ्ता कुछ क्रिकेट स्पेसिफिक गुजर रहा है और हमने हमारे फेवरेट क्रिकेट एनालिस्ट को वापस बुलाया है, डॉक्टर नुमान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम। Always a pleasure, Shan. I enjoyed doing it with you. सर, एक स्कैंडल चल रहा है आपके साथ ट्विटर पे आपका और हमारे इंडियन भाइयों का, जर्नलिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो पहले तो मुझे बताइए क्या हो रहा है? मुंबई, मिलान, जेशा, थोड़ा सा गिव मी एन एग्जांपल। Okay. अच्छा, आपने स्टार्ट ही बाउंसर से किया। सर आजकल 40 बाउंसर रहे हैं, क्या यार, करें? जितना मैं कंट्रोवर्सी से भागता हूँ ना उतनी दे चेज मी। नंबर वन कि आई नेवर गेट टू अनऑथेंटिक थिंग्स। हमेशा जो ऑथेंटिक होती हैं, सोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। सोर्स के साथ तो मैं बात करता हूँ। हुआ ये कि आई वाज टोल्ड फ्रॉम अ सोर्स, आप ये समझ लो कि एक डायरेक्ट सोर्स, जिसने कहा जी कि जय शाह, चेयरमैन ऑफ द आईसीसी, चेयर ऑफ द आईसीसी, संजोग गुप्ता द सीईओ, और जो बीसीसीआई का डिजिटल प्रॉपर्टीज का हेड है, उसका नाम है सक्सेना है वो। सो वो जो है ना, गुराव सक्सेना, वो मुंबई रश किए हैं। हमने ये बोल दिया। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो दिल्ली रश नहीं किए, वो मुंबई रश किए। तो मुंबई दो एंटिटीज जो हैं आप दिमाग में आपके आती हैं। एक ऑब्वियसली बीसीसीआई, बिल्कुल, और दूसरा रिलायंस के जो ओनर हैं मुकेश अंबानी, वो जियो स्टार के भी ओनर हैं। और इस वक्त जो फड्डा है वो ब्रॉडकास्टर्स का सबसे बड़ा फड्डा है, विद पाकिस्तान डिसाइडिंग नॉट टू प्ले अगेंस्ट इंडिया ऑन February 15th। तो वो हमने टेलीविजन शोज पे बोल दिया। अब वहाँ पे वैसे ही आजकल एक तो उनको समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हुआ क्या, बिकॉज दे वर नॉट एंटिसिपेटिंग दिस। सेकेंडली, उनका एग्जेजरेटेड पेट्रियाटिज्म है। फिर वो आपकी हमारी तरह सलीका तो रखते नहीं बात करने का। पहले बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट, मैं मतलब आई रिस्पेक्ट शारदा उग्रा, हर्षा बोगले इवन, हालांकि वो थोड़ा सा उनका स्टैंस इस वक्त चेंज हुआ है। सुनील गावस्कर अगेन चेंज हुआ है स्टैंस। लेकिन शारदा उग्रा ने तो उस दिन भी कह दिया था कि आईसीसी इज एक्चुअली बीसीसीआई's दुबई ऑफिस। सो हमने वो कह दिया, उस पे उनको उजड़ गए वो। और उन्होंने ये प्रूव करने के लिए कि आई वाज रॉन्ग, उन्होंने तस्वीर लगा दी संजोग गुप्ता की और जय शाह की फ्रॉम मिलान, जहाँ पे वो प्री ओलंपिक मीटिंग्स में गए हुए हैं। तो nobody said कि they are not in Milan, they are in Milan, or they were in Milan yesterday at least। लेकिन क्या वो मुंबई में नहीं थे? So fact is कि I'm still very sure कि that meeting took place। जो ये मैंने आपको 3 नाम लिए। तो सर ये आपको उस
सोर्स या चिड़िया ने बताया कि उस मीटिंग में हुआ क्या, हो क्या रहा है? नहीं, ये क्योंकि वो खैर मुझे और तो जगह से पता है, पर इस चिड़िया ने इतना बताया कि ये बिग विग्स जो हैं मिल रहे हैं। आईसीसी के और बीसीसीआई के, ये मुंबई में मिले हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस हवाले से, वो ये है कि वो तो आपको आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई है वो भी अनप्रेसिडेंटेड थी, नीजर्क रिएक्शन था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनका मेंबर है ना, उन्होंने तो अभी तक उनको इवन नोटिफाई नहीं किया कि दे आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, विच दे आर नॉट सपोज टू। उस पर भी बात करेंगे आगे। और गवर्नमेंट की जो हमारी डिसीजन आया, जो ट्वीट आई और जिसको पीसीबी ने रीअफर्म किया, वो आईसीसी के लिए संडे का दिन डीप इनटू द नाइट अनप्रेसिडेंटेड के 3 घंटे के अंदर अंदर जैसे प्री मेडिटेटेड था, वो एक प्रेस रिलीज आ गई। और वो प्रेस रिलीज मेरी इसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करती है। ऊपर वो लिखते हैं कि सेलेक्टिव पार्टिसिपेशन अलाउ शायद ना हो। ठीक हो गया, भूल गए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी आईसीसी का टूर्नामेंट है। ठीक है, जितना मर्जी कहते रहे 6 टीम्स हैं आपस में खेलती हैं, बट इंडिया डजंट प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायलैटरल, आई एम टॉकिंग अबाउट द आईसीसी। तो ऊपर ये लिखते हैं, नीचे लिखते हैं कि क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचाओ, और साथ कहते हैं कि तुम भी रिस्पॉन्सिबल हो, और साथ कहते हैं कि भाई म्यूचुअल बेनिफिशली जो नेगोशिएबल चीज़ें हैं उसको रिजॉल्व की तरफ लेके जाओ। तो वो क्या मकसद था? सर यही मैं पूछने वाला था कि क्या उनने भी एक सॉर्ट ऑफ अजीब सी स्टेटमेंट दी, थोड़ी सी तड़ी, थोड़ा सा प्यार, कंफ्यूजन। हमने भी, पीसीबी ने भी ऑफिशियली नहीं कहा। अभी वेयर व्हाट 4 days टू द वर्ल्ड कप, कॉन्वर्सेशन हो रही हो जी शायद बांग्लादेश को वापस आएंगे, वो तो नहीं हो सकता। स्कॉटलैंड आ गई, यू टर्न हम लेंगे, वो भी नहीं हो सकता। हम नहीं लेंगे। तो हम क्या होने जा रहे हैं अभी? ओके, नंबर 1 हमने एक बेहतरीन डिसीजन किया, एंड इट वाज वी हैव बीन वेटिंग फॉर सच अ डिसीजन। अब उसमें समझने की ये बात, और आपके नाजरीन को, व्यूअर्स को, कि जो फीफा है ना वो गवर्निंग बॉडी है, दैट हैज सम अदर मैंडेट, वो डायरेक्ट डिसीजंस ले सकते हैं। जो आईसीसी है ना, दैट इज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, और आईसीसी जो है ना वो चलती है 12 फुल मेंबर के वोट्स पे बेसिकली, और जो इनके डायरेक्टर्स के वोट होते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिकली रन, सपोजिटली डेमोक्रेटिकली रन एक ऑर्गेनाइजेशन है। और अनफॉर्चुनेटली सिंस 2000 एंड बल्कि 1997 ये डायनामिक्स चेंज हुए थे। देखें, जहाँ पे इंडिया का स्पोर्ट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है, कि क्रिकेट जहाँ पे इवॉल्व हुई एशिया में, वो कम्युनल टूर्नामेंट से हुई थी। मोहम्मदन्स प्लेइंग अगेंस्ट पारसीज, हिंदूज, द रेस्ट, बॉम्बे ट्रायंगुलर, बॉम्बे क्वाड्रेंगुलर, बॉम्बे पेटेंगुलर, जोनल टूर्नामेंट्स। तो बल्कि यहाँ सो मच सो कि जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें भी क्रिकेट बहुत सिग्निफिकेंट है। और वो ये है कि इस्लाम जिमखाना बना, यूरोपियन जिमखाना अलाउ नहीं करता था एनिमल्स, एंड वही जो डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, लोकल्स आर नॉट अलाउड, पासिस दे स्टूड अगेंस्ट देम। और उसके बाद पहला फर्स्ट क्लास मैच यूरोपियन वर्सेस पासिस 1892, आई हैव दैट ऑटोग्राफ शीट ओरिजिनल। तो वो होता है, जो लगान शगान भी बनाई थी थोड़ा सा उसको स्टोरी फिल्मी बना के। एंड देन इस्लाम जिमखाना बनता है, उसके सामने हिंदू जिमखाना बनता है, पारसी जिमखाना बनता है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो आपका 2 नेशन थ्योरी की एक पीछे बैक एंडेड फिलॉसफी थी, वो इसी तरह डिटर्मिन हो रही थी ना। हालांकि पहला जो बॉम्बे ट्रायंगुलर हुआ था उसमें मुस्लिम्स की क्योंकि पूरी टीम नहीं थी मोहम्मदन्स की, तो वो हिंदूज की 11 में खेले थे मिक्स करके। तो पारसीज का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन क्रिकेट में। 1983 जिस वक्त इंडिया वर्ल्ड कप जीता, कपिल देव वाज द कैप्टन और सुनील गावस्कर वाज आल्सो द पार्ट। तो वो जब जीता तो फाइनल से पहले बीसीसीआई ने उनको मैसेज भेजा था इंग्लैंड कि अगर तुम जीत गए तो हम 25,000 रुपीज़ ईच प्लेयर को देंगे। 25,000 इतनी रकम थी कि यशपाल शर्मा, जहानी यशपाल शर्मा, नो मोर लिविंग, उन्होंने शायद संदीप पाटिल या किसी को कहा था कि यार ये 25,000 तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, ये पूरी टीम के लिए होगा। तो ये इकॉनमी थी इंडिया की क्रिकेट की, और उनको मुसीबत पड़ गई थी कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे जब ये जीत के वापस आ रहे हैं। फाइनेंशियली कंस्ट्रेन्ड बोर्ड था,
और डोमिनेंस हमेशा पाकिस्तान की रही. इवन राइट ऑफ वीटो जो वापस लिया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से, बीइंग द पेरेंट बॉडीज़, वो पाकिस्तान के अब्दुल हफीज़ कारदार थे, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, जिन्होंने ये पिच किया था रेजोल्यूशन. और फिर 1 वोट ईच हुआ था फुल मेंबर्स का. बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाने में, श्रीलंका और सेलोन को टेस्ट स्टेटस जिताने में, दिलवाने में. फिर जो ये थे बांग्लादेश में क्लब क्रिकेट में हमारे प्लेयर्स को भेजना शुरू किया टू प्रमोट क्रिकेट देयर. So at the end of the day, पाकिस्तान डोमिनेट करता था. Whether it was Asia Cricket Council was Pakistan's idea initially. फिर उसके बाद अगर आपको याद हो 1987 रिलायंस जो वर्ल्ड कप हुआ था जब फर्स्ट टाइम मूव्ड आउट ऑफ इंग्लैंड, तो वहाँ पे जॉइंटली किया था पाकिस्तान ने और इंडिया ने. और फिर पेलकॉम बनी और फिर वो 96 का वर्ल्ड कप था. तो चेंज हुई है डायनामिक्स जब ये राइट्स एक्विजिशन शुरू हुई. दैट वाज वे बैक इन 97. उसके बाद क्योंकि इंडियन मार्केट एक्सप्लोर हुई एंड इट्स ए ह्यूज मार्केट एंड नोबडी कैन डिनाई कि 70% रेवेन्यू जो ब्रॉडकास्ट का आता है वो इंडिया से आता है. और मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट ब्रॉडकास्टर्स जो हैं दुनिया में जो क्रिकेट के राइट्स होल्ड करते हैं वो इंडियंस हैं. एंड देन 78% ऑफ द टोटल रेवेन्यू जो है वो जनरेट जो आईसीसी के लिए होता है वो होता है इंडिया से. और इसीलिए उनको शायद 38.5% शेयर मिलता है. बाकी जो है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या पाकिस्तान को शायद 5.5%, ये सारे लेस देन 10% पे है. तो ये जो पैसे हैं ये मेजॉरिटी बल्क इंडिया से आता है. तो ये जो फाइनेंशियल जगरनॉट बना जब इंडिया, तो वेरी क्विकली आई विल हेल्प यू रिकॉलिंग कि 2003 था गालिबन 2002-03 व्हेन इंडिया वर टूरिंग साउथ अफ्रीका. और वहाँ पे माइक डिनेस वाज द आईसीसी मैच रेफरी. और सचिन तेंदुलकर पे चार्ज लगा था बॉल टैम्परिंग का. तो उस पे फ्यूम कर गया बीसीसीआई और उन्होंने कहा कि जी तीसरा जो टेस्ट मैच है उसमें माइक डिनेस नहीं होएगा. लेकिन आईसीसी उस वक्त वाज नॉट हेडेड बाय जय शाह ऑफ कोर्स. तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो मैच रेफरी रहेगा. तो इंडिया ने कोर्स किया साउथ अफ्रीका को कि टेस्ट मैच तो होगा. तो टेस्ट मैच हुआ और टेस्ट मैच हुआ विदाउट माइक डिनेस. और वो जो टेस्ट मैच है उसको बाद में आईसीसी ने टेस्ट स्टेटस वापस ले लिया. और उसमें इंडिया के एक आई थिंक क्रिश्चियन बैट्समैन थे, मुझे नाम पूरा नहीं याद, उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था और उनका वो वाहिद टेस्ट मैच था. अच्छा. और जब टेस्ट स्टेटस वापस लिया तो वो वापस फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हो गए. ठीक है. अच्छा, देन यू रिमेंबर मंकी गेट स्कैंडल. एंड्रू साइमंड्स को हरभजन सिंह ने कह दिया था मंकी. रेशियल स्लर था. माइक प्रॉक्टर ऑफ साउथ अफ्रीका वाज द मैच रेफरी और पिनलाइज कर दिया हरभजन सिंह को आईसीसी ने रेशियल स्लर पे. एंड देन इंडिया अगेन थ्रेटन्ड ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कि हम टूर नहीं करेंगे. फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं वो सारे, इंटरडिपेंडेंस है, सारे इंडिया पे डिपेंडेंट है. तो वो हरभजन सिंह का रेशियल स्लर को ख़त्म किया गया. वो कहा गया कि जी मैंने मंकी नहीं कहा था, मैंने तेरी माँ की कहा था. ठीक है ना. स्लैंग ये काटना हो तो काट देना, बट नहीं काटेंगे नहीं, उसने कहा था. तो फिर एंड्रू साइमंड्स वर्चुअली मेंटली भी डिस्टर्ब हुआ, उसका करियर भी ख़त्म हो गया. और रिकी पॉन्टिंग ने when he passed away, Andrew was a very good friend of mine. When he passed away, तो रिकी पॉन्टिंग ने ये बोला था कि I let him down. He was but हम क्या करते उस वक्त. तो ये तो हालात रहे. अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इवन न्यूजीलैंड ये बन गए साइड किक्स ऑफ बीसीसीआई. और जो आपके एशिया में 5 फुल मेंबर्स हैं जिनमें अफगानिस्तान और श्रीलंका, दे वर्चुअल लैपडॉग्स ऑफ बीसीसीआई. तो अब आप मुझे बताएं कि एक फ्लिम्जी सा डिसीजन था जो कि शायद अनसॉलिसिटेड था, जो कि ये मुफ्तीफिजुर रहमान वाला, वो डिसीजन बनता ही नहीं था और वो भी अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप यार. ठीक है. तो आपने वो डिसीजन ले लिया केकेआर वाला. 4 केकेआर के ओनर्स हैं लेकिन जो तंबीह की गई, जो थ्रेटन किया गया, वो मुस्तफीज के अलावा शाहरुख खान को किया गया, ट्रेटर कहा गया. असम के इलेक्शन हैं बेसिकली. और ये जो अभी जय शाह के वालिद मोहतरम हैं अमित शाह, ये वाहिद हैं जो कि घुसपैठिए कहते हैं बंगालीज को. और जो इंडियन बंगालीज भी हैं उनको भी बांग्लादेशी कहने की कोशिश करते हैं. सो ये लोग जो हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक डिसीजन ने ट्रिगर किया. और क्या रिस्पांस था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, अगेन अनएक्सपेक्टेड. तो असल में जो ये टू कट इट शॉर्ट, नंबर 1
किसी ने जो इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्नेंस में फॉल्ट लाइंस आ गई हुई हैं उसको कॉल तो करना था ना, वरना तो आप स्टूज बन गए ना। और अगर पाकिस्तान, अब आपको याद हो, चलो एक और चीज़ आपके नाज़रीन के लिए मैं आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बताता हूँ। बांग्लादेश ने प्रिंसिपली कहा कि अगर एक प्लेयर थ्रेटन हो सकता है तो हम 15 प्लेयर्स कैसे लेके जाएंगे, तो हमें आप श्रीलंका शिफ्ट कर दें, क्योंकि एक आपके पास प्रोगेटिव था कि ये 2 जगह पे हो रहा था टूर्नामेंट। तो वो 14-2 किया है, क्योंकि पीछे इंडिया की गवर्नमेंट थी, फिर बीसीसीआई था, फिर इन्फ्लुएंस था, फिर हेगेमोनिक, देखो इंपीरियलिस्टिक हेगेमोनिक प्रेजेंस शायद इंडिया की ना हो, लेकिन मार्केट प्लेस और इकोनॉमिक हेगेमनी तो उनकी है। बिल्कुल। उसकी वजह से उन्होंने अब इसमें पोलिटिसाइज कर दिया इस गेम को। तो ये पॉलिटिक्स ही है ना, मुस्तफिज़ वाली भी, रहमान वाली भी। तो उस पे जो है 14-2 हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था कि व्हेन इंडिया सेड कि हम नहीं आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, आईसीसी की सिक्योरिटी टीम ने क्लियरेंस दी हुई थी पाकिस्तान को एज ए होस्ट, और पाकिस्तान ऑफिशियली होस्ट था। और उसके बाद उन्होंने ऑब्वियसली बोर्ड में इंडिया भी तो होगा ना, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड देन दे गॉट देयर मैचेस शिफ्टेड टू यूएई, बिल्कुल। और एक ही जगह पे खेले और जीत गए। सो उससे क्या साबित होता है कि तो आपकी गवर्नमेंट इज अबव हाँ, द आईसीसी। तो पाकिस्तान ने वही प्रॉमिस लिया और कहा कि जी, इफ इंडिया इज नॉट गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, वी आर नॉट गोइंग टू गो टू इंडिया। ठीक है। ये इंडिया के लिए बहुत अनएक्सेप्टेबल था और सरप्राइज था। उसका रीज़न ये है कि पिछले जितने चेयरमैन हैं उनकी अपनी थिंकिंग होएगी, अपनी कंटेम्पलेशंस होंगी, अपनी वर्किंग एथिक्स होंगी। आपने तो इवन इंडिया ने जो इससे पहले वाला एशिया कप था, जब आप होस्ट थे, आप कोलंबो ले गए थे इंडिया की वजह से, और इंडिया ने तो आपको होस्ट का वो पाकिस्तान में नहीं लगाया था अपनी जर्सीज पे, और आपने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उनको लगा कि ये जो, अच्छा, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ मोहसिन नकवी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज रनिंग क्रिकेट, but how he is running the international affairs and Pakistan cricket नहीं, आई board. थिंक ये जो ओह, करंट गवर्नमेंट इन जनरल है, हाँ, इन पे आप डोमेस्टिकली मेरे बहुत इख्तलाफ हैं, मेरा भी बहुत एहतराम है। लेकिन नहीं, मेरा अब एहतराम है। हाँ, लेकिन इंटरनेशनली मतलब यू कांट, वन थिंग आई ऑलवेज से अबाउट द करंट गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, द होल नेटवर्क इज कि यार यू कांट से कि दिलेर नहीं है। मतलब आपने आप उनको बाकी जो आपने उन पे They डाल are दे। not only दिलेर, this chairman has stood up यार। हाँ, और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो कि मैं बल्कि मुझे तो आज लोग कह रहे थे कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया डॉक्टर का, ही इज टॉकिंग इन फेवर ऑफ मोहसिन नकवी। वो यार, आई एम कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, दैट्स ऑल। क्रिकेट की बात आएगी मैं भी रगड़ दूंगा अगर आप टीम का पूछें तो। ठीक है ना। सो उसमें क्या होता है कि वो इसलिए माना गया, अब मैं उस तरफ आपको असल तरफ लेके आ रहा हूँ। वो माना इसलिए गया, पाकिस्तान तो 14-2 नहीं हुआ, यही थे ना बोर्ड जो कि टेल बैक करते हैं बीसीसीआई की, तो फिर क्यों नहीं हुआ था? क्यों पाकिस्तान को कंसेशन मिली टिल 2027? इफ दे डोंट टूर पाकिस्तान, यू डोंट टूर इंडिया। आप तो कर चुके हैं, 2012-13 में आप गए, फिर आप 2011 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल वहाँ पे खेले, हम तो अब 2016 में गए, फिर शायद 2015 में आपकी विमेन टीम गई थी, व्हाटएवर, 2023 में आप गए वर्ल्ड कप खेले, वो नहीं आए। उनको आदत पड़ी हुई डिक्टेशन की, महात्मा बनने की और मौला जट बनने की इंटरनेशनल क्रिकेट की। तो वो इसलिए था मेरे भाई कि आईसीसी के फ्रेमवर्क में लोग कंफ्यूज करते हैं। वो पाकिस्तान की क्रिकेटिंग कैपेसिटी को, रीसेंट परफॉर्मेंसेस को देख के ये समझते हैं, क्योंकि वी आर अ लोली रैंक टीम नाउ। T20 में हमारी 7वें नंबर की टीम है, तो वो ये समझते हैं कि हमारी क्रिकेटिंग प्रेजेंस इतनी नहीं है, हमारा शेयर 5.5% एज कम्पेयर टू इंडिया 38.5%। बट यहाँ पे आपको मैं कुछ फिगर्स दूंगा कि पाकिस्तान इज ए वाइटल कॉग एंड हैज ए ह्यूज मसल एंड डिपेंडेंट है आईसीसी के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वो पाकिस्तान इंडिया मैचेस पे। कितना लॉस होता है पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होने पे? इंडिया पाकिस्तान का पहले तो आपको मैं थोड़े से फिगर्स देता हूँ, लॉस तो मैं बाद में आता हूँ। मुझे ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान डिफरेंट पूल्स में थे चैंपियंस ट्रॉफी 2017, जी, पाकिस्तान नंबर 8 पे था और वो नंबर 1 पे थे। उन्होंने साथ की। ब्रॉडकास्टर ने रगड़ा खा के खिलवा के और एक पूल में किया, 2 मैचेस हुए, पाकिस्तान वो जीत गया। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर व्यूअर्स नॉलेज, 400 मिलियन व्यूअर था फाइनल का इंडिया पाकिस्तान का 2017 का चैंपियंस ट्रॉफी का, बोथ ऑन डिजिटल एंड टेलीविजन।
और जो 10 सेकंड का स्लॉट था, अब ये ज़रा गौर करना, मैं किसी तरफ तुम्हें लेके जा रहा हूँ। अब 10 सेकंड का जो स्लॉट था फॉर वन ब्रॉडकास्ट चैनल इन इंडिया, 10 सेकंड का, वो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 का था, $12,000 का। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2021, 167 मिलियन व्यूअरशिप थी ऑन टेलीविजन पाकिस्तान इंडिया मैच की, और वो बढ़ के $20,000 हो गया था 10 सेकंड का स्लॉट। फिर हम आते हैं 2022 का वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, T20 इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, उसमें 265 मिलियन व्यूअरशिप थी, और उस पे ये बढ़ के हो गया था $25,000 पर 10 सेकंड्स कमर्शियल एयर टाइम। ठीक है। और 2021 का एक और आपको फिगर देता हूँ, जो इंडिया में सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक व्यूअरशिप मीट्रिक था, वो 15.9 बिलियन था। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं आगे 2000 जो है ना 23, उसमें 175 मिलियन टेलीविजन व्यूअर था, 225 मिलियन डिजिटल था। ठीक है। अब आते हैं बोरिंग आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अब ना दिल थाम के बैठना, इसमें क्या हुआ कि एक फ्रेमवर्क और देखो कि जो है रिलायंस और जो स्टार इंडिया था, उन्होंने कोलैबोरेट किया और उन्होंने खरीद लिया डिज्नी यूएस फॉर $8 बिलियन, 8 बिलियन। $576 मिलियन को उन्होंने वाईकॉम 18 खरीदा, और ये जियो स्टार का कंसोर्शियम बना। फिर उन्होंने $3 बिलियन के आईसीसी राइट्स का साइकिल खरीदा, जो कि आजकल वो रो रहे हैं और कोई बायर नहीं है मार्केट में। ये आईसीसी के पास गए थे फोरफीट करने राइट्स, तो उन्होंने कहा दौड़ जाओ, क्योंकि कोई भी बायर नहीं है। लगता है कि सब्सिडी देनी पड़ेगी आईसीसी को इवेंचुअली सस्टेनेबिलिटी के लिए। फिर उसके बाद इन्होंने $6.02 बिलियन इन्वेस्ट किया एक्विजिशन ऑफ राइट्स ऑफ आईपीएल, जो कि ऑब्वियसली दे आल्सो एंजॉय मुंबई इंडियंस, इनकी अपनी है। एंड देन $3.01 बिलियन के इन्होंने डिजिटल राइट्स खरीदे, और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये थी कि जो 2023 में खरीद गए, इन्होंने फ्री दिखाया था, क्योंकि ये अपनी जो है ट्रैफिक इंक्रीज करना चाह रहे थे, सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाह रहे थे। तो जब चैंपियंस ट्रॉफी आई 2025 की, वो इनका पहला लिटमस टेस्ट था। तो 206 मिलियन व्यूअरशिप देखो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही, 206 मिलियन टेलीविजन की थी, एंड 602 मिलियन डिजिटल व्यूअर था। 602 मिलियन, 60 करोड़ 20 लाख। ठीक है। और जो 10 सेकंड का स्लॉट है, वो बढ़ के हो गया था $45,000 का। ब्रॉडकास्टर को जो अर्निंग होती है फ्रॉम वन इंडिया पाकिस्तान मैच, दैट इज फॉर शो $280 मिलियन to $400 मिलियन। 63% of the total revenue of the ICC tournaments comes from India-Pakistan matches. 80% of the total revenue from the Asia Cup comes from India-Pakistan matches. अभी ये जो एशिया कप है, ये हुआ ये था कि आपने साइन किया हुआ था और आप इंडेमनिटी थी कि यू विल नॉट ट्रैवल टू इंडिया। तो इंडिया इसको ख़त्म करना चाह रहा था, पोस्टपोन करना चाह रहा था, और उनको 5 आपके फुल मेंबर्स हैं एशिया में, 3-2 आराम से हो जाता, क्योंकि अफगानिस्तान श्रीलंका उनको वोट करने जा रहे थे। चेयर आ गई ऊपर से मोहसिन नकवी साहब के पास, जो कि हु हैपेंस टू बी द फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर ऑफ पाकिस्तान। तो ये पहुंच गए ढाका। ऑब्वियसली इन्होंने एजीएम एनुअल जो है, जहाँ पे डिसीजन उन्होंने चेयर करनी थी, उन्होंने इनकार कर दिया बीसीसीआई ने, बिकॉज दे वर बीइंग कंपेल्ड बाय देयर गवर्नमेंट, नथिंग डूइंग, जो आपके जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। जब उन्होंने इनकार किया तो इनकार हो गया, अब टूर्नामेंट नहीं होगा, इंडिया होस्ट था। ठीक है। तो श्रीलंका और अफगानिस्तान भी नहीं गए थे, और फिर अचानक एक ही रात में किसी ब्रॉडकास्टर ने, जो कि सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया ने, $170 मिलियन के राइट्स खरीदे हुए एशिया कप के। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, शायद जो जियो पार्ट है वो उन्होंने ले लिया हुआ है अब सोनी पिक्चर्स ने, बट वो मुझे देखना पड़ेगा, उनका शायद कंसोर्शियम है। तो एक ही रात में फैसला होता है कि जी चलो हाइब्रिड कर लेते हैं, कुछ हम यूएई में कर लेते हैं और कुछ हम इंडिया में कर लेते हैं। फिर ब्रॉडकास्ट ने कहा पाजी प्रोडक्शन कॉस्ट डबल हो जाती है, एंड दैट टूर्नामेंट मूव्ड आउट ऑफ इंडिया, एंड इंडिया एंड पाकिस्तान दे प्लेड 3 मैचेस इन दैट टूर्नामेंट। और इससे पहले
इसके बैक एंड पे अगर देखो तो जो 2024 का ICC T20 वर्ल्ड कप था, दैट वाज बोर्ड ने एक डिसीजन लिया था यूएस के मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए कि यूएस में और वेस्ट इंडीज़ में करवाया, उससे इनकार किए थे हैवी लॉसेस जियो स्टार ने। तो उसके बाद जो आगे के टूर्नामेंट्स हैं वो कितने इंटेग्रल हो जाते थे कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। तो ये तो हम बात करें लीगल इकॉनमी के नंबर्स की, फिर इलीगल, फिर आपकी ग्रे भी है और फिर आपकी ब्लैक इकॉनमी भी है, वो भी मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। तो इंडिया पाकिस्तान के बगैर अब आगे चल नहीं सकते। तो सर मुझे कोई तसल्ली होगी थोड़ी सी? तसल्ली तो होगी। सवाल ये है कि अब मैं सुन रहा हूँ कि वो हम पे क्या सैंक्शंस लगाएंगे, क्या कर सकते हैं। कुछ 2-3 डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस मैंने सुनी। एक तो ये मैंने सुना, इससे शुरू करते हैं, कि एक जो वो सैंक्शन पे लगा सकते हैं वो ये होगा कि मोहसिन नकवी साहब गवर्नमेंट की पोजीशन भी होल्ड करते हैं और हमारे चेयरमैन भी हैं। तो कहीं और कोई पॉलिटिशियन नहीं है? पता नहीं, आप बताएं। जय शाह का कोई पॉलिटिकल लिंक नहीं है? वालिद साहब को तो है। जय शाह के BCCI से आए हुए हैं, सेक्रेटरी थे। तो ये कोई वो नहीं है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंट तो नहीं है। वो जो लॉर्ड वुल्फ और प्राइस वाटर एंड कूपर लिमिटेड की जो रिपोर्ट थी 2012 में, जिसने कहा था कि एज ए होल ICC को क्रिकेट रन करनी चाहिए, देयर शुड बी नो लीनिंग टुवर्ड्स वन क्रिकेट बोर्ड। और उसके बाद वो मद्देनजर वही रखा था ना, साउथ अफ्रीका हैपनिंग एंड ऑस्ट्रेलिया, उसको उन्होंने 65 जो रिकमेंडेशन थी उसमें ये भी एक रिकमेंडेशन थी कि इंडिपेंडेंट चेयरमैन होना चाहिए जिसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इसी तरीके से जो मैंने एक और बात सुनी है, आपने अभी बड़ी अच्छी बात की कि हिस्ट्री में अगर जाएं तो मैंने सुना है पाकिस्तान 2018 का कुछ केस खोलना चाह रहा है। 2018 में वही जब डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बिग 3 बना था, वो थोड़ा सा हमें समझाएं। वो यार बहुत आसान है। वो ये हुआ था कि बिग 3 2014 में जो बन रहा था उसको पाकिस्तान ने वोट किया था, सपोर्ट किया था, जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं था। लेकिन पाकिस्तान को जो टॉफ़ी खिलाई थी BCCI ने तब, वो ये थी कि हम आपके साथ 6 बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे, जिनमें से 4 होस्ट करेगा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़। इधर में इससे पहले आगे जो मैं ये भी बता दूं कि व्हेन आई वाज हेडिंग PTV स्पोर्ट्स और ये राइट्स का साइकिल आया था बायलैटरल सीरीज़ का, तो विद इंडिया इट वाज प्राइस्ड एट $48 million फॉर द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, एंड विदाउट इंडिया इट वाज प्राइस्ड एट $12 million। तो 4 times मोर होता है इंडिया पाकिस्तान का। तो वो उन्होंने कहा जी कि हम खेलेंगे 14 टेस्ट मैच, 30 वनडे इंटरनेशनल्स एंड 12 T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, वाइट पेपर पे साइन हुए थे। वो थोड़ी सी कबाहत हमारी तरफ से भी थी, वो कोई लीगल प्लेज नहीं था। और उसके बाद 2019 में, शायद 2018 में हमने कहा बस बहुत हो गई। दे डिड नॉट डू सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम चले गए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में। माइकल बेलॉफ तब QC थे, अब वो KC हो गए, किंग्स कोर्ट हो गया। तो उनके पास गए तो उन्होंने, हमने किया था $69 million का हर्जाना, बिल्कुल, कि हमारी कंपनसेशन, नॉट 70 जो आता है हर जगह, 69 million था। तो उन्होंने, माइकल बेलॉफ ने कहा कि भाईजान ये इंडिया वाज, ये बाइंडिंग नहीं थी, कंट्रैक्चुअल बाइंडिंग नहीं थी, और ये जो पॉलिटिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया, तो इस वजह से आप दौड़ जाएं। और ना आप सिर्फ दौड़ें, आपको $2 million का वो दें हर्जाना, और साथ आपको 60% जो है वो ये जो एक्सपेंसेस हुए हैं, बोर्ड एक्सपेंसेस, ये भी दे दें आप। तो आप फारिग हो गए थे। तो ये है, वो जो खोलने की बात आ रही है वो ये नहीं है। आप कैसे ये खोल सकते हैं? जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं समझ गया, जिस तरफ इशारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, वो ये है कि एक क्लॉज होता है। चलिए ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि हो क्या सकता है। ICC एम्पावर्ड है, बहुत कुछ कर सकता है। उनका बोर्ड क्या कर सकता है? एक तो जो ICC का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका क्लॉज है 2.9, 2.10, जो कि ICC को मैंडेट देता है कि उन्हें प्रिजर्व करना है इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ऑल ICC टूर्नामेंट्स। ठीक है। इसी में फॉर द मेंबर्स एक क्लॉज है जो है 11.2। वो कहता है मेंबर को कि भाईजान यू विल कंप्लाई विद द ICC। और उसके बाद एक ICC का क्लॉज है पेनल्टीज का, जो कि जो कि है 2.1, 2.2।
उस पर आप पे फाइनेंशियल पेनल्टी स्लैप हो सकती हैं फॉर नॉट फुलफिलिंग द मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट MPA, और वो हो सकती हैं बिटवीन $20 to $40 million। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अब अगर आगे आए तो एक उनका ICC का डिसिप्लिनरी कमेटी क्लॉज है, अच्छा। जो कि है 4.1। वो कहता है कि आपको सिवियर पेनल्टीज लग सकती हैं, आपको रेप्रिमांड मिल सकता है, आपको फ्यूचर ICC टूर्नामेंट से बाहर किया जा सकता है, आपका फुल स्टेटस जो है वो उसको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये तो एक पार्ट है। फिर आता है एक मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, जो कि पाकिस्तान ने साइन किया हुआ है वर्ल्ड कप 2026 का। ठीक है। ठीक है। उसमें एक क्लॉज है 5.71, जो कि कहता है कि आप सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं, आपको कंप्लीट फुलफिलमेंट करनी है, सारे मैचेस खेलने हैं। और फिर आगे एक क्लॉज है 12, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग, ये है फोर्स मेजोर का। ये बड़ी बात, ESPN पे भी एक आर्टिकल है। फोर्स मेजोर जो है वो ये होता है कि आप कर सकते हैं नेचुरल कैटास्ट्रफीज, वॉर या एक्ट्स ऑफ टेररिज्म, लेकिन इंडिया को बचाने के लिए और BCCI क्योंकि कंप्लाई करता रहा है, ये हमने बड़ा सुना होगा, आपने भी जब आप बड़े हो रहे थे कि सब्जेक्ट टू द परमिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल। वो बचाने के लिए उसमें एक जगह भी लिखा हुआ है कि ये क्वालिफाई करता है इस स्टेटमेंट को कि गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो फोर्स मेजोर में आ जाती है उनका डिसीजन। तो आपकी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, PCB ने तो टीम भी अनाउंस की, PCB ने टीम भेज भी दी, लेकिन फोर्स मेजोर ये हो गया कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये तो फोर्स मेजोर हो गया ना। अब इसकी नुआंस और ये कैसे प्रेजेंट करते हैं, अगर सिचुएशन यहाँ तक जाती है, well, तो यहाँ तक जाएगी नहीं, तो क्या होगा? चलिए मैं तो ये भी बता देता हूँ, 90% चांस है इंडिया पाकिस्तान का 15 को मैच हो जाएगा। क्या? ये एक सेकंड है, ये पॉडकास्ट के शुरू में बता रहे थे, क्या मतलब? देखें, पाकिस्तान मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत बड़ा मसल है, वो फाइनेंशियल मसल या उतनी बड़ी प्रॉपर्टी नहीं होएगा सेलिंग प्रॉपर्टी लाइक इंडिया। नोबडी कैन डिनाई इंडिया इज द बिगेस्ट प्रॉपर्टी क्रिकेटिंग सेलिंग प्रॉपर्टी। कोई शक नहीं। तो लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो आपका 10 सेकंड स्लॉट है वो $45,000 का होता है, और इंडिया कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है क्योंकि सारी मार्केट उनकी है। अब उनका खैर इवन उनकी जो टीम का वो है स्किल सेट है वो भी बहुत ऊंचा है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड। तो उनका अगर ऑस्ट्रेलिया से मैच हो या इंग्लैंड से मैच हो, व्यूअरशिप शायद खींच ले, लेकिन 10 सेकंड स्लॉट $25,000 का होता है। ठीक हो गया ना। तो पाकिस्तान बाय डिफॉल्ट के वेस्ट इंडीज जो आपका बांग्लादेश है 170 मिलियन व्यूअरशिप, पाकिस्तान 250 मिलियन व्यूअरशिप, पीछे आपकी, मैं उसको तो स्टैटिक कहता हूँ, बैकग्राउंड भी नहीं कहता, रिवलरी है आपकी एक, और वो रिवलरी जो है वो चाहे वो सबलिमिनल लेवल पे या कॉग्निटिव लेवल पे तो उधर है। तो पाकिस्तान के बगैर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे। अच्छा, इफ़ इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग बायलैटरल सीरीज, इफ़ इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग विद यू इन द ICC टेस्ट चैम्पियनशिप, और अगर आपने कह दिया हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे और आपकी गवर्नमेंट ने कहा है और वो फोर्स मेजोर की इंटरप्रिटेशन जैसे मर्जी इवेंचुअली हो, बट दिस टाइम इट्स नॉट लाइक 2018, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। ठीक है। फिर कुछ पॉलिटिकल पैराडाइम्स भी हैं जो मैं इधर बोलना नहीं चाहता, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी एविडेंस, फिर से बातें हैं, फिर वो तो बहुत दूर तक कहानी चली जाएगी ना। तो उस पर अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया है तो आप फिर इंडेमनिटी मिल जाती है, ना आपको फाइनेंशियल पेनल्टीज लगेंगी, ना आपको कोई टेस्ट स्टेटस को कोई चैलेंज कर सकता है। तो अब मैंने कहा क्यों मैच होगा, मेरी अगेन वेरी क्रेडिबल रिपोर्ट, जैसे आई स्टैंड बाय जय शाह एंड संजोग गुप्ता एंड गौरव सक्सेना मीटिंग इन मुंबई बिफोर फ्लाइंग टू मिलान। मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूँ कि एक हैं इमरान ख्वाजा, ये होते थे डिप्टी चेयर ऑफ द ICC 2017 में, ये सिंगापुर क्रिकेट को हेड करते हैं, मैन ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड इंटेग्रिटी, और बड़ा अच्छा उनका डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है विद ऑल द बोर्ड्स। उनको कहा गया है कि बैकडोर डिप्लोमेसी करो। फिर दूसरा मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान की टीम पहुंच गई, एक हैंड आउट आता है ICC का इस सारे एपिसोड के बाद, इस प्रेस रिलीज के बाद, जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड 7th को मैच होगा और इंडिया अपना टाइटल डिफेंड कर रहा होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो वो हैंड आउट क्यों आया, फिर खामोशी क्यों है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगेन वो कह रहे हैं कि जिन्होंने बताया नहीं, तो ICC को दे आर नॉट सपोज टू इन्फॉर्म। जब गवर्नमेंट के एक ट्वीट पे आपने खुद प्रेस रिलीज भेज दी, आपने रिस्पॉन्ड किया तो ख़त्म हो गई, आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल गई ना। उसके बाद उन्होंने ICC ने अभी तक क्या डिसीजन लिया, कौन सी ICC की बोर्ड की मीटिंग बैठ गई है,
कौन सी आपको मैं भी इसी चीज़ से कंफ्यूज हूँ कि ठीक है, मिल क्यों नहीं रहे, बात क्यों नहीं हो रही, कुछ समझ नहीं आ रही है। तो वो इसलिए नहीं आ रही कि इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ा है, बजूका है ब्रॉडकास्टर का भी, ठीक हो गया। सो तो हमें क्या मिलेगा खेलने के लिए? अब हमने स्टांस ले लिया, हम अजीब नहीं लगेंगे कि हमने हम तो ये देखो, ये आपका क्या मतलब है जो हुकूमत पाकिस्तान ने स्टांस लिया है, उसमें इस्टेब्लिशमेंट, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स नहीं सबको होंगे। आपका मतलब है कि वो जब इतना बड़ा एक डिसीजन लेने जा रहे थे जो कि रिपल्स क्रिएट कर गया, जो आपने देखा है, और जो इंटरनेशनल क्रिकेट गवर्नेंस की फॉल्ट लाइंस को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफिकेशन की तरफ चला गया है, तो आपके ख्याल में उन्होंने ये होमवर्क नहीं किया होगा? और आपके ख्याल में 20 से 40 मिलियन डॉलर किसी स्टेट की इंटेग्रिटी के लिए, किसी कंट्री के लिए कोई बहुत बड़ी रकम है? बिल्कुल भी ठीक है, वो तो फिर सेकेंडरी हो जाते हैं ना फाइनेंशियल हो। तो ये सारा डिसीजन लिया, जब लिया होगा तो इससे पहले ये सारी चीज़ें कॉन्टेम्पलेशंस तो हुई होंगी ना, प्री मेडिटेशन भी हुई होगी, कॉन्सिक्वेंसेस को, रिपरकशंस को भी मद्देनजर रखा गया होगा। तो अब ये है कि आपने मांगना क्या है। अब आप हैं इस वक्त आप ड्राइविंग सीट में। हाँ, लेकिन सोल्यूशन विन विन होना चाहिए। हर स्टेक होल्डर को एक एक स्टेप पीछे होना पड़ेगा बिल्कुल। फॉर द कॉज ऑफ क्रिकेट। और एक और चीज़ बताऊँ, ये इन्फेक्शियस होता है। अभी तो इंडिया सोच रहा है, या बीसीसीआई सोच रहा है, या आईसीसी के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दे वैग देयर टेल्स। आपका क्या मतलब है कि वो अंदर से खुश होंगे? उनकी तो प्रॉब्लम ये है कि उनकी सारी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपके ऊपर, चाहे वो आईपीएल का ब्रांड है 9.6 बिलियन का, चाहे वो बायलैटरल सीरीज हैं। हाँ, यू कांट ब्लेम देम, मतलब उनकी तो रोजी रोटी लगी हुई है ना। तो अगर पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया है, तो बैक एंडेड वो भी नहीं तैयार हो रहे होंगे। ये इन्फेक्शियस भी हो सकता है, एंडेमिक भी बन सकता है। फिर एशिया में डोंट यू थिंक, ठीक है कि हम मानता हूँ, मैं अभी आपको कैलकुलेशन भी बता सकता हूँ कि इंडिया इज़ द ओनली कंट्री, टेस्ट प्लेइंग कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकती है अपने आईपीएल पे, अपने अगर दीगर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स पे, अपनी ब्रांड वैल्यू पे। बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई बोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल। देयर स्टेट विद इन, मतलब देयर लाइक अमेरिका में जिस तरह एनएफएल होती है। दे हैव ए ट्रम्पियन प्रेजेंस Yeah, इन क्रिकेट, they do. तो वो कर सकता है, लेकिन बाकी नहीं कर सकते। तो अगर पाकिस्तान के मैचेस नहीं होंगे इंडिया के, तो रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा $600 मिलियन का? बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोगों का क्या होगा? उनको भी तो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा ना फाइनेंशियल। तो आप एक तो ये मांग सकते हैं, देखें, बांग्लादेश को आके अब खेलना, दो चीज़ें हो सकती हैं कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंस है, वो तो है, लेकिन आपका कितना इम्पैक्ट आता है इस स्टैंस का, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, जब वो कैलकुलेट होता है, तो उसमें नंबर वन जो है वो सोचा जाएगा कि यार फिर हम स्कॉटलैंड को कह देते हैं भाई माफ़ी दे दो। लेकिन ये तो बड़ा वो ठहरो तो ना, पहुंचे हुए हैं यार। सुनो ना कि बोर्ड ने हमें वो कर दिया है, आईसीसी बोर्ड ने डिसीजन रिवर्स किया है फॉर सर्टेन रीजंस टू प्रिजर्व द इंटेग्रिटी ऑफ क्रिकेट एंड टूर्नामेंट, तो ये आपको हम फाइनेंशियली कंपनसेट कर देते हैं। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है, जो आपने बात की वो कोई एथिकल नहीं लगेगा, तो इम्प्रॉबेबल है, दैट्स इम्प्रॉबेबल। तो फिर ये हो सकता है कि आप कहें कि यार जैसे जिम्बाब्वे को 2009 वर्ल्ड कप में उनके कुछ प्लेयर्स को वीज़ाज नहीं मिले थे, जो कि खैर इसमें इतना वो नहीं रेलेवेंट होता, तो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट और ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो इशूज़ थे, तो उसमें आईसीसी ने उनको कंपनसेट किया था, फुल पार्टिसिपेशन फ़ी दी थी, हालांकि स्कॉटलैंड ही आया था तब उनको रिप्लेस करने। स्कॉटलैंड हमेशा रिप्लेस करने के लिए तैयार होता है। स्कॉटलैंड बैठा हुआ है रेडी। तो अब ये कर सकते हैं कि बांग्लादेश को कंपनसेट कर दें फाइनेंशियली, उनकी ग्रांट को कुछ ना कहें, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया डिसीजन 14-2, दे हैव एक्सेप्टेड दैट ओपनली मीडिया में, ऑफिशियली। और दूसरा ये है कि आप उनको पार्टिसिपेशन फ़ी भी दें, ठीक है, एक ये है। फिर देन बात हो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस की, बात हो अगर आपने इन कंट्रीज़ में आना भी नहीं है सिक्योरिटी रीजंस पे, दोनों ने, दुबई में खेल लो कहीं और। आप दुबई में थर्ड पार्टी खेल लें, वो अपना थर्ड प्लेस पे न्यूट्रल वेन्यूज़ पे आप खेलें बायलैटरल सीरीज भी। फिर ग्रांट की बात हो सकती है कि भाईजान हमारी वजह से आप इतना रेवेन्यू कमाते हैं, 62 से 63% जो है वो आप आईसीसी का, 80% एसीसी का, तो 5.5% तो बताओ ना साड़ी ग्रांट। सो दीज आर ऑल विच कैन एंड अप एज नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स। टाइम नहीं है, मैं यही कहने वाला था। तो मेरा सवाल ये कि ये तो मास्टर स्ट्रोक है पाकिस्तान का, क्योंकि सर जिस तरह हमने बात की, चंद दिन रह गए हम मैच, पाकिस्तान का मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है। और आई फील, आई एम एम्पैथिक टुवर्ड्स आईसीसी एंड आई फील सिंपैथी फॉर देम कि इतना बड़ा वर्ल्ड का टूर्नामेंट, सारे आपके मीडिया राइट एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, आपके टाइटल स्पॉन्सर्स के एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, आपकी ब्रांडिंग हुई हुई है, और ढक करके इट इज़ ए मार्की इवेंट यार, इट इज़ वन, मतलब लाइक, ओके मैं शायद कंपेयर कर सकता हूँ
इंडिया पाकिस्तान मैच इवन विदाउट कंपटीशन is to me equivalent to a FIFA World Cup final. Fair. I think that's an argument. मतलब at least viewership में तो there is definitely an argument. I don't know पैसा FIFA में ज़्यादा होगा. बहुत ज़्यादा होगा. वो 205 मुल्क है ना. Not even bigger market उस तरह. लेकिन definitely in terms of viewership, in terms of importance, मतलब आप देख लें जंगे मुल्क क्या कितना आगे मैच. अगर तो ऐसा हो तो मैच हो सकता है 90%. अफोर्ड नहीं कर सकता ICC. हाँ, और बाकी हमें तैयार रहना चाहिए. आई डोंट माइंड. ये ऑब्वियसली मैंने आपको कहा ये सारे तैयारी होंगे ना जब ये डिसीजन लिया है, तो वो मैंने आपको सारा बता दिया कि क्या हो सकता है पाकिस्तान के साथ. अच्छा सर मुझे ये बताएं. और अगर आइसोलेशन की भी बात करते हैं ना, बैनिंग की भी बात करते हैं, बैन तो नहीं होते हम. चले कर दिया. हाँ. वो खुश करते हैं ना इंडिया की व्यूअरशिप को. वो जो उनके बेचारे जर्नलिस्ट पागल हुए हैं, उनके गले मैं भी बैंड हूँ, उनके गले बैठ गए हैं. तो वो तो ख्वाब देख रहे हैं ना, बॉलीवुड इल्यूजन्स हैं उनको. तो चले मान लिया पाकिस्तान को कहा कि आपका जी टेस्ट स्टेटस सस्पेंड कर दिया, अब आप नहीं खेलेंगे. एक सवाल पूछिए ना, व्हाट इफ यू विन द वर्ल्ड कप? ओ यार एक मिनट, एंड देन गेट बैंड? नहीं, उसका एक प्रॉब्लम है. उसका ये प्रॉब्लम है कि ऑस्ट्रेलिया दे हैव वन 6 वर्ल्ड कप्स, 2 T20 वर्ल्ड कप्स एंड 1 T20 वर्ल्ड कप एंड 2 चैंपियंस ट्रॉफीज. लेकिन टेल बैग ही करते हैं वो. BCCI को हिला नहीं सके. तो ये विनिंग जो है ना क्रिकेट फील्ड पे अच्छी लगती है और उसके लिए, लेकिन ICC में उसका कोई लेन देन नहीं है. लेकिन बैंड वर्ल्ड कप के साथ अच्छा आपको कर दिया उन्होंने. आई कोट यू एन एग्जांपल. इतनी हिपोक्रेसी ICC की. ये 1909 में बनी थी एज एन इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस. पहले हम वार्नर वाज द वन जिन्होंने इसका वो लिखा था सारा, कैप्टन ऑफ इंग्लैंड, अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट आल्सो. उसके बाद 1963 में कॉमनवेल्थ में से बाहर निकाल दिया साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड पे. और इसका नाम चेंज करके कर दिया इंपीरियल. पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस थी, फिर कर दिया इंपीरियल क्रिकेट अपना काउंसिल, इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल. जब कॉमनवेल्थ से साउथ अफ्रीका बाहर निकला, लेकिन उनको बैन नहीं किया. फिर बैन करते ना रेसिज्म पे. वो सारे ग्राम पॉलक और बैरी रिचर्ड्स और पीटर पॉलक और ये सारे जो हैं माइक प्रॉक्टर और एडी बार्लो, ये सारे खेलते रहे. जब इंग्लैंड के ऊपर खुद बात आई ना 1969 प्रायर टू द टूर टू साउथ अफ्रीका, जब साउथ अफ्रीका के प्रीमियर ने, गवर्नमेंट ने कहा कि बेजल डी ओलिवेरा नहीं आएगा, मल्टी कलर्ड क्रिकेटर साउथ अफ्रीका बैकग्राउंड से था, तो वहाँ पे फिर रेसिज्म जागा उनका कि ओहो ये क्या हो गया. तो साउथ अफ्रीका वाज बैंड फॉर 21 ईयर्स. बट वो जब बैन हो गए थे तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, प्लेयर पाथवे आइडेंटिफाई किए, बनाए. उन्होंने अपने लेजेंड्स को यूज़ किया. उन्होंने टबैको कंपनीज को अट्रैक्ट किया टू स्पॉन्सर उनकी लोकल क्रिकेट. फ्लड लाइट्स लेके आए, एक पूरी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टाइप उन्होंने उधर धमाका किया. उसके बाद जब और स्ट्रॉन्ग हुए तो उन्होंने रेबेल टूर्स ऑर्गेनाइज किए, चाहे वेस्ट इंडीज़ के, श्रीलंका के प्लेयर्स थे उसमें, वो इंग्लैंड के प्लेयर्स थे. इंग्लैंड ने उधर भी हिपोक्रेसी की. वेस्ट इंडीज़ ने तो अपने प्लेयर्स को 25-25 साल के लिए बैन कर दिया. बेचारा हर्बर्ट चैंग था और एक रिचर्ड ऑस्टन था, वो ड्रग एडिक्ट्स बन के और ड्रग पेडलर्स बन गए. और फिर डेविड मरे डाइड बिकॉज ऑफ ओवरडोज. तो उनके तो ये हालात हो गए. कॉलस किंग फारिग हो गया. तो लेकिन उनके आइसोलेशन हो गई 25 साल की. लेकिन इंग्लैंड ने जॉन एम्ब्री और ग्राहम गूज को वापस ले आए थे 2-1 साल में. तो क्रिकेट नहीं कभी ख़त्म हो सकती यहाँ से. क्रिकेट आपके DNA में है. तो ऐसी बात हमें तो थोड़ी सी ब्रीदर चाहिए. हाँ, और आपको हमारे इंटरनल मसले बहुत हैं, ठीक करने में टाइम लगेगा. हम फोकस ही कर लें और हम अपने सारा कुछ ये बना लें. ये फ्रेंचाइज खेलने से दूर हो ना, थोड़ा बेहतर हो जाएगा. बट ये होना नहीं जा रहा. अच्छा एक सवाल हाइपोथेटिकली. अच्छा सुना है यार, मैं एक और सॉरी जी फॉर द इंटरजेक्शन. ये ऐसे इंडियन मीडिया है कि हम ICC जो है वो बोर्ड NOC नहीं देंगे प्लेयर्स को फॉर PSL, बायलैटरल सीरीज नहीं होगी. और भाई मैंडेट किसका है? बायलैटरल सीरीज मैंडेट है इंडिविजुअल बोर्ड का. तो अगर आप उसको कोर्जन करेंगे तो फिर तो आपकी वो नजर आ गई ना कि आप भी इलीगल लेजिटिमेसी पे चल रहे हैं. बिल्कुल, अब तो फिर पागलपन है ना. पावर. इसी तरह आप NOC कैसे रोक सकते हैं अगर किसी बोर्ड ने देना है तो? वो ICC का मैंडेट तो नहीं है. वो तो अपनी बोर्ड्स का मैंडेट है. ICC टेस्ट चैंपियनशिप मैंडेट है, फ्यूचर टेस्ट टूर प्रोग्राम मैंडेट है. ये कोड एम्पावर्ड है वो आपको ये करने में सारा कुछ. तो मेरा नहीं ख्याल है ये सेटल हो जाएगा. हाइपोथेटिकली अगर सेटल ना हो, ठीक है, एक अजीब सा सवाल है लेकिन मेरे जहन में उस दिन आया. अगर बारिश हो जाए नीदरलैंड्स वाले मैच में, पहला जो मैच है सैटरडे को, हो सकती है. अगर क्या कोलंबो है, राइट,
तो हम क्या वर्ल्ड कप से नॉकआउट हो सकते हैं विदाउट प्लेइंग अ बॉल? क्योंकि हमारी नेट रन रेट कितनी बुरी होगी अगर हमें नहीं विदाउट प्लेइंग अ बॉल नहीं है ना, क्योंकि नेदरलैंड्स का आपका पहला मैच है, बारिश हो गई, एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, -2 तो हम हैं। फिर नामीबिया है, फिर आपका सिर्फ -2 नहीं, नेट रन रेट 0 से होता है, 0 से होता है। अच्छा, उसके बाद आपका आगे मैच है नामीबिया से और यूएस से, वो आप जीत गए, ठीक है, तो आपके अपना हो गए 5 पॉइंट, यू स्टिल क्वालिफाई विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। What if one of the others win 3 games? मतलब तो आप फारिग होकर घर आ जाएंगे, प्रिंसिपल स्टांस है आपका, यू आर नॉट गोइंग टू प्ले अगेंस्ट इंडिया। इवन मैं तो ये समझता हूँ, उन्होंने अनाउंस नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि वो अगेन बहुत हम लोग देखो, बात सुनो, गवर्नमेंट लेवल पे वो लोगों का जो होता है ना सोचने का तरीका और उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है और उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो आपके हमारे पास नहीं हो सकता। बिल्कुल। उन्होंने फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है, रिलेशनशिप्स भी देखने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी भी देखनी है, हर चीज़ देखनी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस सूरत हाल में अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है, यू डोंट प्ले अगेंस्ट इंडिया, वर्ल्ड कप हो जाए, मुझे उम्मीद है, तो आप अगर क्वालिफाई भी कर जाते हैं नॉकआउट्स के लिए और आप इंडिया से मिलना हो आपने सेमीफाइनल फाइनल, यू विल अगेन नॉट प्ले अगेंस्ट देम, बिकॉज देन इट इज नो इंडिया पाकिस्तान अंटिल यू रिजॉल्व। सारे इक्वली रन करो, आईसीसी को लॉर्ड वुल्फ को याद करें बस। मुझे किसी ने ये भी समझाने की कोशिश की थी कि इंडिया को वो फॉरफिट हासिल करने के लिए, इवन इफ वी आर नॉट प्लेइंग, एक जहाज लेके श्रीलंका आना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, और पिच पे आके खड़ा होना पड़ेगा। नहीं, पिच पे खड़ा होने वाला एग्जैजरेशन है, ठीक है, दे हैव टू रीच द स्टेडियम, दे हैव टू फुलफिल देयर कमिटमेंट। फिर मैच रेफरी पाकिस्तान से पूछेगा और पाकिस्तान कहेगा वी आर नॉट टर्निंग अप, वी आर फोरफीटिंग द मैच। व्हाट इफ इट रेन्स? फिर वो ऑफिशियली फोरफीट करेगा। नहीं, रेन तो फिर हो गया ना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप तो खेल ही नहीं रहे ना। नहीं तो अगर बारिश हो रही हो बिफोर दे कैन आस्क अस, उनने पहले हमने तो कह दिया ना कि फोरफीट है, ठीक है, वो आना, बारिश भी हो तो इंडिया को आना पड़ेगा, और फिर वो ऑफिशियली इसको फोरफीट करेगा, 2 पॉइंट्स एलोकेट करेगा इंडिया को, एंड देन इट विल बी ओवर। यार ये चीज़ों की मलिया का माले का मैच तो नहीं। नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं सोचा था अगर बारिश हुई तो क्या 1 पॉइंट दे देंगे, ये क्या अजीब गरीब मसले हो गए। अच्छा, ज़्यादा मैं आपको टीम पे इतना टाइम नहीं, आजकल तो पॉलिटिक्स या क्रिकेट की जो भी दुनिया चल रही है उसमें टीम की तो हमने बात ही नहीं की। टीम जनरली बुरी नहीं है, जनरली। अच्छा, पूछ लो जो पूछना है। पहला सवाल, आप बाबर आजम की बात तो ना हो तो फिर पॉडकास्ट ही नहीं है। तो बाबर आजम साहब, सारे पैसे बाबर दिन नाते बढ़ाने, अल्लाह की कसम, हम अंबानी अगर इतने पैसे बना रहे हैं, हमें भी 2 रुपए बनाने दे। लेकिन मुझे बताए कि बाबर आजम इन दैट 4, does he make sense? Are we showing him into the team? नंबर 1, आपका जो कप्तान है ना सलमान अली आगा, वो टोटली इरेलेवेंट था T20 क्रिकेट, और जुल्म था उसको कप्तान बनाना T20s का, और वो खेल ही नहीं सकता था। उसकी अपनी फ्रेंचाइज उसको पूरे मैच नहीं खिलाती थी, कोई इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उसके पास। लेकिन लास्ट 5 गेम्स ही हैज इवॉल्व्ड। अच्छा, वो इवॉल्व कैसे हुआ? एक तो उसकी अपनी हिम्मत, क्योंकि ही इज ए फैंटास्टिक टेस्ट मैच एंड वनडे क्रिकेटर, उधर आप कप्तान बना देते कोई कुछ ना कहता। सलमान ने इवॉल्व इसलिए हुआ कि बाबर चला गया BBL खेलने श्रीलंका के अगेंस्ट, सलमान आ गया नंबर 3 पे। जब वो नंबर 3 पे आया और ओपनर जल्दी आउट हो रहे थे, तो सलमान बहुत ही आला एवोल्यूशन के साथ ब्रिलियंट उसने क्रिकेट खेली है। अब वो सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है इस बैटिंग लाइनअप में टू T20 क्रिकेट, एंड वेल डिजर्वडली द कप्तान। ये लोग मुझे कहते रहते हैं ना, जो मेरे हेटर्स हैं, कि ये लोटे हो गए, चेंज हो गए, वो चेंज नहीं हुए, वो चेंज हो गया। नो डाउट, हम तो स्पेड इज स्पेड है ना। लेकिन मुझे ये बहाम है, अगर साहिबजादा फरहान ऊपर से और साइम अयूब लंबा खेल गए और पावर प्ले में खेल गए, तो क्या सलमान ट्रांसलेट कर सकेगा ये सारी इनोवेशन जब फील्ड खुल जाएगी? तो नंबर 1। नंबर 2, मिडिल ऑर्डर आपके पास बैट्समैन नहीं है, तो शताब खान को लेना पड़ेगा रोल। अगर वो रोल लेता है, इससे मतलब उस्मान तारिक फारिग हो गया, क्योंकि साइम इज नंबर 1 वर्ल्ड ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड नाउ T20 में, आज हो गया फिर, ठीक है ना। हार्दिक पांड्या इज 3 आई थिंक, तो वो ऑलराउंडर नंबर 1 हो गया। अब अगर उसने भी गेंद करने बड़ा आला मैजिकल बॉलिंग करता है, तो वो भी स्पिनर हो गया, आपको 2 हो गए। नवाज ने खेलना 3 हो गए। अनफॉर्चुनेटली अंडर यूटिलाइज्ड एज ए बैट्समैन को नीचे आता है, वेस्ट हो जाता है, वरना ब्रिलियंट बैट्समैन है वो भी T20s में, बल्कि हर फॉर्मेट में उसका डिफेंस भी बहुत अच्छा है। फिर ये 3 हो गए। इब्रार को आप कहीं हटा ही नहीं सकते, तो मैच विनर है आपका, तो 4 हो गए।
तो फिर उस्मान नहीं खेलता। जुल्म आपने किया है हारिस रऊफ को ड्रॉप करके, एक्सप्रेस फास्ट बॉलर, ब्रिलियंट फास्ट बॉलर, और अगर कप्तान ही उसको मिस हैंडल कर जाए और उस वक्त ले आए गीले गेंद के साथ और उसकी कुटास लग जाए और आप मैच हार जाएं, तो यू कांट थ्रो हिम आउट। वो आपका वाहिद बॉलर है जो एक्सप्रेस है और बहुत 100% अपना देता है और टीम मैन है, और अभी अच्छा भी खेल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया अगर में। मार भी खाता है तो वो मैच बना भी सकता है, जिता भी सकता है। तो ये तो हो गया। फ़खर 4 पे अगर खेलता, लेकिन उसने किया ही कुछ नहीं ना, बिकॉज दिस You think Fakhar would be in the team? 4 में अगर वो खेलता तो उसका 152 का स्ट्राइक रेट था चेजिंग में। 5 में वो वैसे ही वेस्ट है, शायद मुझे लग रहा है वो फिट नहीं है क्योंकि उसकी तो परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, तो ही डजंट डिजर्व टू बी इन द 11। What would be your 11? अब आते हैं बाबर आजम पे। आप जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ, और आई एम अ ग्रेट बाबर फैन, लेकिन T20 में इस वक्त कम्प्लीटली इररेलेवेंट, कम्प्लीटली आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ माइंड, ना उसकी कोई वो जो कहते हैं ना माइंड बॉडी होलिज्म, कहीं आपको वो नज़र नहीं आता, आपको कनेक्टिविटी नज़र नहीं आती, लाइबिलिटी। अभी उसने जो 50 किया 10 ओवर में, आखिरी कोई 4 नहीं मारा, वो तो शताब चला गया, ब्रिलियंट खेल गया उस दिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो आई थिंक आपने जुल्म कर दिया, वो बैलेंस को आउट कर रहा है पाकिस्तान टीम के, और ख्वाजा नाफे शुड प्ले अच्छा, इन प्लेस ऑफ हिम। बहुत कॉन्फिडेंस है उस बच्चे में और वो तगड़ा है। उसके बाद उस्मान खान, मुझे नहीं समझ आती कि उसमें क्या है, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बिलोंग ही नहीं करता। बड़ा अच्छा बच्चा है, शरीफ सा बच्चा है, बड़ा अनफॉर्चुनेट कि आप उसको खिला रहे हैं, नहीं वो परफॉर्म कर पाएगा। शायद स्पिनिंग ट्रैक्स में एज विकेट कीपर आप मिडिल ऑर्डर को देखते हुए खिला दें, शायद कुछ कर ले, बट उस दिन जो उसने 50 भी किया, वो पहले गेंद पे जितना नर्वस था, वो 50 भी रन पे भी उतना ही नर्वस था, तो और अपनी कंडीशंस में खेलते हुए। तो ये कुछ आपके वीकर लिंक्स हैं, बट बहुत पोटेंट और रोबस्ट स्पिन अटैक है, और डोंट अंडर एस्टिमेट देम। दिस टीम विद ऑल दिस, विद इवन बाबर इन, आई पर्सनली फील कि अलॉन्गसाइड इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, ये चौथी टीम होनी चाहिए to qualify for the semis। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना था। देखिए, हम अगर आपको याद हो, हम जिम्बाब्वे से भी आ जाते होते हैं वर्ल्ड कप में। वो तो हो तो कुछ भी सकता है, और वो फिर आपकी और राशिद साहब की जो कंस्पिरेसीज होती हैं, फिर वो ज़्यादा बातें होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल है, माइक हैसन हैज़ अ प्लान, स्लो लो ऑलराउंडर्स। माइक हैसन का प्लान अगर है तो आपको समझ आ रहा होगा, या अब्दुल रहमान अल बरूनी को समझ आ रहा होगा, या अबू अली सीना को समझ आ रहा होगा। वो हमें तो नहीं आता कि आपकी जो डिपेंडेंस है ऑलराउंडर्स पे, जब आप उनकी ऑलराउंड एबिलिटी को भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब वही मैं कह रहा हूँ ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी हम अगर PSL में उन्होंने, मैंने कहा था ना पहले दिन जब ये आया था कि पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं, और मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था कि अच्छा, सो द प्लान इज कि एक पर्टिकुलर विकेट पे कुछ हमारा कुछ बन सकता है, स्लो लो होगी, बाबर मिडिल ऑर्डर्स में सिंगल डबल कर लेगा, ना वही स्लो लो, वो यही मेरा बाबर सवाल तो स्पिनर ही नहीं खेल पा रहा। यही मेरा सवाल है। एक तो चलें बाबर का तो और भी मसला है कि वो स्पिन नहीं खेल पा रहा, लेकिन जो हमारी टीम कॉम्पोजिशन है, अब तो आप हारिस को भी नहीं लेके गए, ठीक है, डेथ बॉलिंग आई डोंट नो। मैं उस दिन किसी से पूछा यार, था, एक लड़का है वो पाकिस्तान ए तक तो पहुंच गया, शाहीन्स तक, पता नहीं उसको क्यों नहीं खिलाते, वो डेथ बॉलिंग ब्रिलियंट करता है, अहमद दानियाल। जी जी, ठीक है ना? नहीं, लेकिन वही है, हु विल बोल इन द, लेट्स से सुपर ओवर हो जाता है, हु विल बोल, आई डोंट नो। आई डोंट नो, नसीम, इब्रार हो सकता है। नसीम, आई थिंक नसीम नहीं डिजर्व करता था, या तो उसकी फिटनेस वापस आए और लेंथ वापस आए। है वो बड़ा टैलेंटेड लड़का, एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, बट वो मुझे लग रहा है उसकी वो ड्रीअप प्रॉपर नहीं हुई, तो उसकी लेंथ वो नहीं है, और वो फहीम की जगह बनती है टीम में। हाँ, अगर आप उसको यूटिलाइज करें, नॉट एज ए बॉलर, वो तो बैट्समैन बहुत बलाक है। आप उसको बाबर की जगह खिला के एज ए डिफरेंट बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाए, ऊपर आप नाफे को खिलाएं, उस्मान को ना खिलाएं, तो आपकी टीम बन जाती। नवाज और ये पूरे बैट्समैन हैं, इवन शादाब, नवाज एंड फहीम। अच्छा, एक और कंस्पिरेसी चल रही है कि जी अब तो उन्होंने देखा है, सारी कंस्पिरेसी मेरे को नहीं पूछनी है सर आप मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। मैं कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं, आप कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं, आप हिस्टोरियन हैं, और मजे की बात यह है कि जो आपने बातें पिछले सालों में की हैं, जिन लोगों ने, अगर आपने पुरानी पॉडकास्ट नहीं देखी, इट इज़ फैसिनेटिंग कि उनमें से कितनी सॉर्ट ऑफ ट्रांसपायर हो रही हैं। और मैं फिर मैं कहा यार, आप क्रिकेट की क्या बात कर रही है, जो आप बातें कर रहे हो रही है, तो ये भी पूछ लेते कि अब एक बात हो रही है कि जी विकेट्स जो है ना,
उनको वो चेंज करने की कोशिश करेंगे आईसीसी, एंड इट्स नॉट श्रीलंका, एंड इट्स नॉट कितना कुछ इस तरह डिफरेंस आ सकता है? ये टाइम ही नहीं है, हम्म, कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, ये जो कैरेक्टर और बिहेवियर तो पिच का वही रहेगा ना, जैसे हम बन गई नहीं है। अब तो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है यार, कल तो हम पाकिस्तान खेल रहा है आयरलैंड के साथ प्रैक्टिस मैच, बिल्कुल, मतलब वी आर मैच खेल रहे हैं। गो टाइम पे हैं। अच्छा, मुझे बताएं एक और बात, सिंस कंस्पिरेसी नहीं, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन हमने पहले भी की हुई है, और मैं कुछ सुन रहा था इसके बारे में कि केविन पीटरसन का एक शो है, इट्स अ पॉडकास्ट, बाबर आजम भी गए हुए थे उस पर, ड्यूल बिट्स उसका स्पॉन्सर है, और इस पर मैं पढ़ रहा था कि ड्यूल बिट्स के बारे में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट दिस? अच्छा, सही सही। अब आते हैं, अब रिसर्च कर लेंगे ड्यूल बिट्स पे, हाँ, बट आई एम अफ्रेड बाबर इज नॉट इनटू एनी सच स्टफ। आई डोंट थिंक बाबर इज, मैं ड्यूल बिट्स इज सम क्रिप्टो रिलेटेड थिंग। अगर उसको पता होता तो शायद वो ना करता। नहीं, आई डोंट थिंक, हाँ, बाबर की तो, आई मीन केविन नहीं, मैं पीटरसन, यहाँ तक बता रहा हूँ क्योंकि बाबर और रिजवान ने ये सफर किया हुआ है। लेट्स नॉट गो देयर। वो तो बेचारे, चलें आगे। उनकी करियर का सबसे बड़ा अलमिया ये था। अच्छा, रैपिड फायर, प्रेडिक्ट द टूर्नामेंट्स टॉप विकेट टेकर। दैट हैज टू बी अनफॉर्चुनेटली, हाँ पाकिस्तान का इब्रार हो सकता है अगर हम सारे मैच खेलें, बट वन ऑफ द इंडियन स्पिनर्स, टूर्नामेंट्स हाईएस्ट रन स्कोरर, अगेन एन इंडियन बैट्समैन, अभिषेक, मे बी नॉट, उनके पास बहुत है। ऑप्शंस तो बहुत है। सेमीफाइनलिस्ट तो आपने बताए, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया मुझे उतना लगा नहीं, उनकी वो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस भी निकल गया। नहीं, मेंटली बहुत स्ट्रांग है, दे कैन डू दे एनीथिंग, ऑलवेज लुक नॉट गुड अंटिल द वर्ल्ड कप स्टार्ट्स, एंड इट्स T20, बट पैट कमिंस का जाना उनको लगेगा। हाँ, लेकिन मुझे कभी कभार लगता है जिस तरह अब ट्रैव हेड है, ही इज द काइंड ऑफ गाय हु मेक्स मी थिंक कि ग्लेन लाइक मैक्सवेल है, जॉश इंग्लिश है, ऑन देयर डे, एंड दे हैव डन इट टू मेनी टाइम। मैं उनको राइट ऑफ तो कर ही नहीं सकता तो ना। मैं भी नहीं कर रहा राइट, मैं तो एक करंट उसमें कंटेम्प्रेरी, क्योंकि न्यूजीलैंड के पास कमाल प्लेयर्स है, और न्यूजीलैंड तो आधी इंडियन टीम हो गई ना, बिल्कुल, बाय वर्च्यू ऑफ प्लेइंग IPL आईपीएल खेल के। हु डू यू थिंक विल विन द वर्ल्ड कप? हु डू यू थिंक विंस इट? I would love to see Pakistan winning if they, अच्छा ये जरूरी थोड़ी कि इंडिया क्वालिफाई करे फाइनल के लिए, हम साउथ अफ्रीका के साथ खेल के भी तो जीत सकते हैं, बट आई थिंक प्रैक्टिकली रैशनली यही तीन टीमें तो बहुत, पाकिस्तान कैन ऑलवेज बी अ डार्क हॉर्स, बट आई थिंक इंडिया शुड एंटर दिस टूर्नामेंट एज ए फेवरेट। Do you think if Pakistan makes it to the semi-finals, it's a successful? हम नॉकआउट्स में तो फिर सरप्राइज करने की महारत रखते हैं। Do you think what's a World Cup where we look back and say obviously winning it तो best है ना, लेकिन उससे नीचे what do you think is a हम वर्ल्ड कप जीत गए बिफोर द टूर्नामेंट, वी हैव डन वेल। we have, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, and then I'll let you go। आपने बात की ना इतनी रेवेन्यू वगैरह की, और फिर आपने ये भी एक बॉम्बशेल मुझे दे दिया कि 90% चांस है कि शायद वर्ल्ड कप हो जाए। मेरा ख्याल ये है। आपका ख्याल है। अगर ये संडे को पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया, अंबानी साहब की तो लॉटरी लगने वाली है, कुछ दिस उनकी लॉटरी लगे या लगे, मुझे लगता है फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास होगी इन कोलंबो, विद दिस स्पिन अटैक, विद दिस बैकग्राउंड एंड दिस बिल्डअप, दिस मस्ट बी द बिगेस्ट पाकिस्तान जीत भी सकता है। डू यू थिंक, आप क्रिकेट हिस्टोरियन है तो यूर अ गुड पर्सन, वुड इट बी इन टर्म्स ऑफ politicization and everything the biggest? Yes. Has it ever been this tense? कारगिल के बाद, किसी और चीज के बाद? Not at all. और मैंने तो आपको ये बताया कि कैसे ग्रेजुअली कमर्शियल एयर टाइम का रेवेन्यू का वो बढ़ता कैसे गया, व्यूअरशिप कैसे बढ़ती चली गई। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये हो जाए तो इलेक्ट्रीफाइंग होएगा। नहीं, चलें, आई स्टिल होप कि वी गेट, बट ये अगर बहुत बड़ा अगर है, लेकिन मुझे जो मैंने आपको रीज़न बताया था कि मैं तो सर्कमस्टांशियली इसको कंटेम्पलेशंस कर रहा हूँ ना, कि अभी तक ICC का उस तरह का रिस्पॉन्स आया नहीं, अभी तक सारी खामोशी है। पाकिस्तान साइड मैच भी, अपना वार्म अप मैच भी खेल रहा है, नेदरलैंड्स की वो हैंड आउट भी आया कि पाकिस्तान नेदरलैंड मैच ऑन 7th। तो मैं ये सारी चीज़ें देखते हुए कर रहा हूँ कि शायद कोई बैक एंडेड डिप्लोमेसी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम वर्ल्ड कप शुरू करें और कहीं बीच में वो हमें निकाल दें या कुछ इस तरह, या हमें वर्ल्ड कप में ही न जाने दें। सर अल्लाह करेगा ऐसा कर दें, लेकिन हम करेंगे नहीं, कर नहीं सकते आप। चलें सर, बोर्ड आपको वोट आउट करेगा ना, कर दे, लेकिन अब तो परसों 2 दिन ही है उनके पास, अभी तो मिलान से भाग के वापस आना पड़ेगा। तो भाई मिलान है या मुंबई है, पॉडकास्ट यही से शुरू हुई थी और यही पे ख़त्म करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, एज ऑलवेज लॉट्स टू लर्न।
Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.